हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज की नई मज़ेदार कहानी है टॉम और शरारती कौवी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी, टॉम और शरारती कौवी। हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसी अनेक मज़ेदार कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेगी। तो नई नई कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई मजेदार कहानी, टॉम और शरारती कौवी। टॉम आज बिल्कुल अकेला था। राजा और रिंकू स्कूल चले गए थे। बाबूजी ऑफिस जा चुके थे। घर पर सिर्फ माँ थी जो घर के कामकाज में लगी हुई थी। टॉम बालकनी में अपनी गीली काली नाक लोहे की रेलिंग से बाहर निकालकर बैठा था। वह नीचे किसी आने जाने वाले कुत्ते को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया। उसने और आगे देखा। सामने उसका मनपसंद हरा भरा पार्क था, लेकिन उसे बाहर कौन ले जाएगा? टॉम ने ठंडी सांस ली और फिर से बाहर देखने लगा। एकाएक उसकी आंखें चमक उठी और कान खड़े हो गए। सामने फिर वही शरारती पक्षी था। मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, टॉम ने सोचा। वह गुस्से में कौवी को घूरने लगा, जो पार्क में आम के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले से बाहर झांक रही थी। यह कौवी बहुत शरारती थी। हर सुबह जब रिंकू टॉम को साथ लेकर सैर करने जाता तो वह काली कौवी टॉम को छेड़ा करती थी। कौवी अचानक अपने घोंसले से उड़कर नीचे आती और टॉम के बिल्कुल पास से पंख फड़फड़ाती हुई फिर से आम के पेड़ पर बने अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती। टॉम अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगता। एक कुत्ता जिसके पंख न हो, इससे ज्यादा भला कर भी क्या सकता था। दिन पर दिन बीतते चले गए, लेकिन टॉम कौवी का कुछ न बिगाड़ सका। हे भगवान, काश मेरे भी पंख होते। टॉम पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान, मुझे भी पंख दे दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा। मैं बाबूजी के चप्पलों को चबाना छोड़ दूंगा। मैं कूड़े के डिब्बे में मुंह मारना छोड़ दूंगा और दूध वाले पर भौंकना भी छोड़ दूंगा। भगवान को दिए इन सारे वचनों पर खुश होते हुए टॉम ने आंखें बंद कर ली। अचानक टॉम को लगा कि उसके शरीर के साथ कुछ अजीब सा होने लगा है। नीचे देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाया। उसके शरीर पर 2 पंख उगाए थे। पंखों को थोड़ा फड़फड़ाते हुए टॉम ने सोचा, जांच तो कर लूं इन पंखों की। वह सचमुच हवा में उड़ने लगा। क्या कमाल का अनुभव था। उसे लग रहा था कि वह रुई की तरह हल्का फुल्का हो गया है। जल्दी ही टॉम बालकनी पर उतरा और बैठ गया। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। अब तो मैं उड़ सकता हूँ, तो फिर क्यों न उस कौवी को सबक सिखाऊं, टॉम ने सोचा, और चुपके से घर के दरवाजे से इस तरह निकला कि कहीं माँ उसे पकड़ न ले। तेजी से सीढ़ियां उतरा और भागकर खाली पार्क में जा पहुंचा। पार्क में खुद को अकेला पाकर उसने अपने पंखों को फिर से आजमाया। यह तो कमाल हो गया। टॉम खुशी से चिल्ला उठा और अपने नए पंखों को तेजी से फड़फड़ाने लगा। उसने सोचा, अब मैं उड़ते हुए उस काली कौवी के पास जाकर उसे डरा सकता हूँ। टॉम उड़ा और उड़ते उड़ते आम के पेड़ की ऊपर वाली शाखाओं तक जा पहुंचा। नजदीक से पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था। गहरे हरे रंग के घने पत्ते और टहनियों से लटक रहे पीले आम बड़े बड़े नजर आ रहे थे। आखिर टॉम एक डाली पर पहुंचा और साथ वाली टहनी पर बने कौवी के घोंसले को देखा। कौवी का घोंसला एक अजूबा था। देखो तो सही उस काली कौवी ने क्या क्या जमा कर रखा है घोंसले में। देखकर टॉम को गुस्सा आया। सूखी टहनियां, घास के तिनके, सूतली, चमकीली पन्नी, और वो पक्की बात है कि यह वही चम्मच है जो माँ की रसोई से गायब हो गया था। शैतान कौवी। लेकिन शरारती कौवी आसपास कहीं दिखाई नहीं दी। घोंसले में कौवी के 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे।
उनकी नन्ही चोंच पूरी खुली थी, जिससे उनके मुंह के अंदर का गहरा गुलाबी रंग साफ दिख रहा था। अभी टॉम देख ही रहा था कि कौवी उड़कर अपने घोंसले में आ गई। उसकी चोंच में बच्चों के लिए भोजन था। कौवी अपने छोटे छोटे बच्चों की नन्ही चोंचों में भोजन डालने लगी। टॉम तेजी से सोचने लगा, मैं एकदम से कूदकर उनका घोंसला तोड़ दूं, या पीछे से उड़ता हुआ जाऊं और शरारती कौवी की पूंछ खींच दूं। इससे कौवी को सबक मिलेगा और वह फिर मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अपने घर को टूटा हुआ देखकर ये कितने उदास हो जाएंगे। अपनी माँ को जख्मी देखकर ये कितने दुखी हो जाएंगे। टॉम यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके गले में बंधे पट्टे को किसी ने खींचा। उसने हैरान होकर एक झटके से मुड़कर देखा। सामने माँ की लाल बॉर्डर वाली साड़ी दिखाई दी। माँ उसी से कह रही थी, टॉम टॉम उठो, कितने आलसी हो तुम, खाना नहीं चाहिए क्या? टॉम भौंचक्का रह गया और उठकर बैठते हुए आसपास देखने लगा। कहाँ गए वे आम के पत्ते, काली कौवी और उसका घोंसला? सब गायब हो चुके थे। और उसके नए पंखों का क्या हुआ? वे भी गायब थे। आखिर यह सब एक सपना ही तो था। टॉम वही अपनी पुरानी बालकनी में बैठा था और माँ उसे खाने के लिए बुला रही थी। चाहे सपना था, पर था कितना कमाल का। टॉम टुकुर टुकुर देखते हुए सोचने लगा, काश मैं राजा और रिक्कू को अपने इस कमाल के कारनामे के बारे में बता पाता।